स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन हो गए थे, ये हो गया था 20 साल वाला। ये भी हो गया था। यहां से सॉल्व करने थे ना, 16 नंबर क्वेश्चन से। 16 नंबर क्वेश्चन से हमें, यस ठीक है, 15 हो गए थे। वेरी गुड। चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ऋतिक, अंबिका, गुड आफ्टरनून। राकेश, गुड आफ्टरनून। कितनी बार बोलोगे? सुन लिया भाई मैंने। यस 15 क्वेश्चन हो गए थे। चलो 16वें क्वेश्चन पे आओ। इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम डबल इन 10 ईयर, इट बिकम 3 टाइम्स। इट बिकम्स 3 टाइम्स। कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी? कितने सालों में आपके पास में तिगुनी हो जाएगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। कितने टाइम में ये 3 गुनी हो जाएगी, बताइए जल्दी से क्वेश्चन। एक साइड का ईयरफोन में आवाज नहीं आ रही लाइव वीडियो में। अब मैं क्या करूं राहुल, इसमें नॉर्मल वीडियो देख रहा हूं तो दोनों साइड आवाज आ रही है, ईयरफोन में वॉइस कम है। भाई मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना सारे बच्चों को दिक्कत आती, मुझे नहीं लगता। तो वॉइस तो क्लियर है ना सबको? देखो आंसर आ गए हैं बच्चों के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो दो मेथड से बताता हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन को ना, आप जो मन करे उससे सॉल्व कर लेना। पहला मेथड तो अपना वही है, सेम जो कल फॉर्मूला बताया था, है ना? कल जो सेम फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, ये वही मेथड है। देखो क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, आर इंटू टी इज इक्वल टू 100n-1, ये फॉर्मूला बताया था। तो पहली कंडीशन देखो, यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, पहले इतने को सॉल्व करते हैं। और हमें क्या चाहिए, देखो टाइम दे रखा है 10 आपके पास में, राशि क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो 2 - 1, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में, आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आप देखोगे 2 - 1 1 आएगा, यहां बचेगा आपके पास में 100, और यहाँ पे 10 है तो 10 से इसको कैंसिल करोगे तो 10। आर परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया है कितना है आपके पास में, 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास भाई, 10% है। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने वर्षों में यह समान ब्याज पर दर पर, समान ब्याज दर मतलब 10% पर ही रखना है, तिगुनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही फॉर्मूला आर इंटू बराबर 100, आपके पास में क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तब आर की वैल्यू हमें पता है 10% है, इंटू टी की वैल्यू पुट कर दो 100, और 3 गुनी होनी है तो -1 कर दो यहाँ पे 3 लिखकर। तो ये 2, ये कितना हो जाएगा 200। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 - 1 2, 10, 2 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 साल आ जाएगा। तो एक मेथड तो ये है आपके पास में इसको सॉल्व करने का, 20 साल इसका आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा देखते हैं, नोट कर लो भाई सारे बच्चे। एक बार हमें टाइम था 2 गुना करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी, तो दूसरा मेथड फिर अप्लाई करो और यहां से इसको सॉल्व कर लो। हाँ जी, क्लियर है? साउंड नहीं आ रहा है क्या? ये प्रॉब्लम सबके साथ में, एक बार मेरे को बता दो भाई, क्या ये प्रॉब्लम सबके साथ है? शिवम शुक्ला कह रहे हैं कि मेरी क्लास फर्स्ट क्लास है। शिवम कोई बात नहीं है, फर्स्ट क्लास है तो आपको काम ये करना है कि परसेंटेज, साउंड इशू हो रहा है। चलो एक मिनट रुको। का पहली क्लास, जिस भी बच्चे की पहली क्लास है ध्यान से सुनो बेटा। हमारे ना अभी 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टॉपिक था परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ये पूरा पूरा परसेंटेज बेस्ड है। तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि आप लोगों को पूरा जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपके उसमें सिंपल इंटरेस्ट, पूरा इसको सीक्वेंस से देखना पड़ेगा। अगर आपने परसेंटेज नहीं देखा तो पहले परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट लॉस देखिए, जल्दी से मेरे बराबर आइए और इस टॉपिक को मेरे साथ करना स्टार्ट करो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा मैथ अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। साउंड क्लियर है बट ईयरफोन में, अब इस चीज का तो मैं क्या बताऊं भाई कि आपके ईयरफोन में दिक्कत है। सर आवाज ठीक है, चलो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट आपके पास में मेथड ये था, सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं ये हटा दूं क्या, फर्स्ट मेथड हटा दूं, आपने नोट कर लिया हो तो? ठीक है, सेकंड मेथड मैं बताता हूं इसका। सेकंड मेथड देखिए, ओके 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 ओके, ठीक है।
देखिए सेकंड मेथड देखिए, बड़ा सिंपल मेथड है, कॉमन सेंस वाली बात है, ध्यान से सुनो। क्या कह रहा है आपके पास में कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है मतलब मान लो कि पहले आपके उसमें 100 रुपए थे और वो कितने हो गए, 200 हो गए। कितने हो गए आपके उसमें, 200 हो गए। तो आप ये बताओ इंटरेस्ट कितना मिला, ये आपको पता है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हो तो 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला। कितने साल में, 10 साल में, 10 ईयर्स में। अब ये कह रहा है कि कितने वर्षों में यह समान ब्याज 3 गुना हो जाएगा, समान ब्याज 3 गुना हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो मतलब 100 रुपए अब कितना हो जाना चाहिए, 300 होना चाहिए। 300 3 गुना तो तभी होगा ना, 300 हो जाएगा। तो ब्याज कितने का मिलेगा, 300 माइनस 100, 200 रुपए का मिलेगा। और पूछा है कितने साल में। तो देखो ब्याज क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे 100 से 200 डबल हो रहा है। ठीक है, ब्याज क्या हो रहा है, 100 से 200 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। तो टाइम भी तो डबल होगा, तो टाइम भी तो डबल होगा। कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। ये आंसर है, कुछ कैलकुलेशन नहीं, बड़ा सिंपल है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होगी। ईयरफोन निकाल दो भाई, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ भाई समझ में आया सबको। शिवम इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी साइड से इश्यू नहीं है ये। बेटा बेकार की बातें छोड़ो ना, जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसको ढंग से सुनो। क्या सेकंड मेथड सबको समझ में आ गया है? एक बार और फिर से सुनो, चलो। बड़ा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मेथड के अंदर, बहुत इजीली हम बता सकते हैं। पहली लाइन में कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, मतलब आपके पास में 100 रुपए थे, वो कितने हो गए आपके पास में, 200 हो गए हैं। तो ब्याज कितना मिला, ये आपके पास में प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और जो आपके पास में इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। आप लोग सब जानते हो, 2 दिन से हम यही चीजें कर रहे हैं। तो 100 रुपए कितना हुआ आपके उसमें, 100 रुपए हुआ। कितने टाइम में, 10 साल में। कितने टाइम में, 10 साल में। अब कंडीशन दूसरी क्या है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर, इंटरेस्ट रेट सेम है, 3 गुना हो जाएगा। मतलब पैसा कितना होना चाहिए, 100 से 3 गुना मतलब 300 होना चाहिए। अच्छा ब्याज कितना मिलेगा, 300 पे 100 में माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा। 200 रुपए इंटरेस्ट, ये 200 रुपए इंटरेस्ट कितने साल में हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 100 से इंटरेस्ट हो गया पहले, अब 200, पहले इंटरेस्ट 100 हुआ था, अब कितना हो गया, 200, मतलब क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो टाइम भी तो 2 गुना हो जाएगा, तो टाइम भी तो 2 गुना हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट डबल हो रहा है तो टाइम भी डबल हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, 20 साल लगेगा। 20 साल में आपके पास में ये आपके पास में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है सबको, अब तो समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यस बस टाइम का डबल हो रहा है। देखो अब दोबारा अगला क्वेश्चन देखो, अभी 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही आने हैं, समझ में आ जाएंगे सारे। 17 नंबर क्वेश्चन। If a sum of money at simple interest become 3 times in 10 years, it becomes 5 times। तो कह रहा है कि कोई धन 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो बताओ कितने वर्ष बाद वह धन 5 गुना हो जाएगा, कितने टाइम बाद वो पैसा 5 गुना हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा है। 1 घंटे की क्लास होती है और उस क्लास को आप इतना डिस्टर्ब कर देते हो, आगे से मुझे ये करना पड़ेगा, आपके फालतू के कमेंट पढ़ने छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, तभी काम चलेगा। प्रोडक्टिव टाइम निकालो ना, जितना निकाल सकते हो। आप पूरा दिन भी यही करते हो कि हम पढ़ रहे हैं, घर वालों से झूठ बोलते हो, पूरा दिन फोन में लगे रहते हो। अपना प्रोडक्टिव टाइम निकालो बच्चों। जब आप 1 घंटे में निकाल सकते हो तो पूरा पढ़ने में क्या निकालोगे। ये फालतू के कमेंट्स आज से मैं नहीं पढ़ूंगा किसी भी बच्चे के। जो कर रहा है करते रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उन बच्चों से लेना देना है जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे और जो अपना मुश्किल से इतना पैसा जुगाड़ के ये लेक्चर लेके पढ़ रहे हैं। तो आगे से मैं उन फालतू बच्चों को कोई भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे। जो पढ़ने आया है उसको पढ़ाऊंगा, बाकी बैठे रहो फिर। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि 10 साल में कोई पैसा कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। मतलब मान लो आपके पास में 100 रुपए थे और वो 10 साल में कितने हो गए आपके पास में, 10 साल में कितने हो गए आपके पास में, 3 गुना हो गए, मतलब 300 रुपए बन गए वो। तो ये अमाउंट होगा। ब्याज कितना मिला उस पे, तो आप बोलो सर 300 में से 100 को माइनस कर दिया, 200 रुपए का ब्याज मिला। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 10 साल में आपने कितना ब्याज कमाया है, 200 रुपए का ब्याज कमाया है। 10 साल में कितना ब्याज कमाया आपने, 200 रुपए का ब्याज कमाया है। अब ये कह रहा है कि यही सेम पैसा अगर इसी आपके पास में दर से रहे तो आपके पास में 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष बाद 5 गुना हो जाएगा। तो 100 से 5 गुना करना है, मतलब इसको 500 बनाना है। तो कितना ब्याज मिलना चाहिए 5 गुना होने के लिए, 400। 500 माइनस 100 कर दोगे, पूछा है कितना टाइम लगेगा। तो देखो 200 से पैसा 400 हो रहा है, ब्याज जो है 200 था पहले, अब कितना हो रहा है 400, मतलब कि डबल हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना आएगा, 20 ईयर आ जाएगा, 20 ईयर्स आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास में आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर भी क्या होगा आपके पास में, ए होगा। क्लियर है, आ गया होगा, काफी बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या है।
If a sum of money at simple interest becomes double in 6 year, it becomes 4 times in. It becomes 4 times in. यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो कितने वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगा? 4 गुना आपसे पूछा गया है कि कितने वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगा आपके पास में। सर क्वेश्चन 16 में रेट को ट्रिपल बोला था। 16 में समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। बेटा फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ब्याज दर देखो, यह समान ब्याज दर सेम है, ब्याज दर सेम है, लेकिन जो राशि है आपके पास में वो तिगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। इंटरेस्ट रेट सेम बोला गया है समान ब्याज दर पे। क्लियर है ना? यस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। बट कोई दिक्कत नहीं है, डाउट आते तो पूछो, डाउट दूर करूंगा मैं सबके, लेकिन फालतू के क्वेश्चंस नहीं। आप डाउट एक क्वेश्चन को 10 बार करवाओगे, मैं 10 बार भी बताने को तैयार हूं। और फिर भी आपके उसमें वीडियो आपके उसमें रहती है, आप बैक जाके भी देख सकते हो। इससे अच्छा है कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब किया जाए, आप बैक जाके भी देख सकते हो उस चीज को कि क्या हुआ है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, स्क्रीन इतनी फास्ट जा रही है यहाँ पे। देखिए, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 6 ईयर। कोई पैसा 100 था, डबल हो गया मतलब 200 हो गया। कितने साल में भाई? 6 साल में, 6 ईयर में। कितना इंटरेस्ट मिला? 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला। 200 माइनस 100। अब तो लिखना भी मतलब क्या है, बस देखते ही बता सकते हो आप लोग, इतनी कैलकुलेशन तो इसमें है नहीं। क्या 4 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो 4 गुना के लिए क्या चाहिए भाई? 300 रुपए का ब्याज चाहिए। तो ब्याज क्या हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो टाइम भी क्या हो जाएगा आपके उसमें? 3 गुना हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा। कहां है? डी आंसर है आपके पास में, है ना। सिंपल से क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब ये कर लोगे सब लोग? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 7 ईयर, इट बिकम्स 4 टाइम्स इन। 4 गुना कितने टाइम में हो जाएगा ये? सीमा लेट आते हो बेटा, फिर से नहीं होगा। आप पीछे जाके देख सकते हो, वरना ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसा ही सेम है आपके पास में, आप कर लेना। चलो बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को समझ लो, पीछे वाला क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, वेरी गुड। क्लास में टाइम पे आया करो। जब मैं आपके पास में बिल्कुल टाइम पे आपकी क्लास में होता हूं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आप तो पढ़ने आ रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। भाई कोई पैसा, जो कह रहा था ना, रिपीट करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, इसको समझ लो, पीछे वाला हो जाएगा। 100 रुपए से कितना हो रहा है आपके पास में? 2 गुना हो रहा है, 200 रुपए हो रहा है। क्लियर है? कितने साल में भाई? 7 साल में। 7 साल में कितना टाइम लगा? 7 साल। ब्याज कितना मिल रहा है फिर आपको? ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 200 में से 100 को माइनस करो, 100 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 7 साल में। चलिए ठीक है, कह रहा है वही राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। अब भाई 4 गुना आपको करना है तो 100 से आपको 400 पे जाना पड़ेगा, मतलब आपके उसमें पैसा 100 था, अब कितना हो गया है? 400 हो गया, 4 गुना हो गया। कितने का ब्याज मिल रहा है? 300 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है ये पूछा है तो निकालना है। तो पहले 100 रुपए का ब्याज मिल रहा था, तो अब कितने का मिल रहा है? 300 का। तो कितना हो गया है ब्याज? 3 गुना हो गया। 3 गुना ब्याज कितने साल में होगा? ये भी 3 गुना टाइम लेगा। कितना हो जाएगा भाई? 21 साल में। 21 साल में। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, और फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दोनों के आपके उसमें अप्लाई करके एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, दूसरे में टाइम निकाल दो, उससे भी आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है ये। हाँ, बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना बहुत आराम से हो जाएगा, फॉर्मूले से करना इस क्वेश्चन को बहुत आराम से हो जाएगा। कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 भाग है, उसके समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हैं। मतलब जो टाइम की वैल्यू है नंबर्स में और जो आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू, वो दोनों इक्वल दे रखी है, नंबर्स की बात कर रहा है ये, ध्यान लिख लो। देख लो यहाँ पे लिखा भी है संख्यात्मक मान बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, तो वह समय ज्ञात करो जिसके लिए मूलधन उधार दिया गया है। तो उस टाइम बताओ कि कितने टाइम के लिए ये मूलधन उधार दिया गया है। फॉर्मूले से करना है इसको। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दे रखा है? ऑन ए सर्टेन अमाउंट इज 9/16 ऑफ प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट नहीं है। कल मैंने एक स्टार मार्क करवाया था n-1, n-1 की वैल्यू है ये 9/16। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी होगी उसके लिए ये क्वेश्चन इजी नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा।
6.25 यार, एक बार फिर से कैलकुलेट करो, एक बार फिर से देखो। 6.25 आएगा या 7.5 आएगा? यस राहुल, 7.5, वेरी गुड। दीपांकर क्या हुआ भाई, आंसर नहीं आ रहे आपके? ऋतिक का आंसर बिल्कुल सही है, सूर्या प्रकाश आंसर सही है, वेरी गुड। साहिल 7.5, सनी शर्मा 7.5, स्वास्तिका का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलो 7.5 आंसर आ गया है काफी बच्चों का। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट, तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो बच्चे नए हैं कल की क्लास जरूर देखिए। 100n-1, ठीक है। तो आपके पास में ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट इज 9/16 ऑफ प्रिंसिपल। बेटा इस बार n की वैल्यू नहीं है, पूरे n-1 की वैल्यू है, तो 100 इंटू कितना कर दोगे, 9/16 कर दोगे। बराबर क्या है, r और t की दोनों की वैल्यू सेम है। हमें टाइम पूछा तो मान लेते हैं कि दोनों वैल्यू t है, तो ये भी t हो गया, ये भी t हो गया, तो ये t और t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं अभी मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूं, आपको एक अच्छी सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। अब t का स्क्वायर उधर जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा 100 इंटू 9 बटा आपके उसमें 16। देखो अगर आपकी मर्जी है, जैसे आप इसको सोल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनो कि आप इसको पूरे को सॉल्व मत करो अभी, है ना, पूरे को सॉल्व मत करो, क्योंकि यहां से हमें दिख रहा है कि 100 है, 9 है और 16 है, इन तीनों का स्क्वायर रूट हमें पता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर बड़ा बन जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मुझे पता है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। देखो 100 का कितना आएगा, 10 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा, मल्टीप्लाई 9 का कितना आएगा, 3 3 9 होता है आपके उसमें, और 4 चौक 16 होता है। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 पिए 15, 15 बटा 2 कितना आएगा, 7.5 ये रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट बनाती हैं और इजी बनाती हैं, ये हमें सीखनी होंगी। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 7.5 ईयर हो जाएगा। बालीराम क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा, कल की क्लास आपने लगाई थी क्या? बड़ा सिंपल सा मैंने फॉर्मूला रखा था, r इंटू टी बराबर 100n-1। अगर कल की क्लास मैंने बोला, जिस बच्चे ने नहीं लगाई है वो नहीं समझ पाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही कराया था, उसमें बोल रखा था सिंपल इंटरेस्ट किसी अमाउंट का 9/16 है प्रिंसिपल का, तो 9/16 सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब ये n-1 की वैल्यू दे रखी है। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की जगह वो क्या लिखता, अमाउंट लिख देता ना, अमाउंट लिख देता, अमाउंट ऑन ए सर्टेन मनी इज 9/16 ऑफ प्रिंसिपल, तब n की वैल्यू होती। लेकिन इसने क्या लिख दिया यहाँ पे, आपके पास में यहाँ पे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है मतलब पूरे n-1 की वैल्यू है, कल आपको क्लास में करवाया था, तो पूरे n-1 की वैल्यू लिख दी 9/16, ये सो है। अब ये कह रहा है, इसने खुद ही क्वेश्चन में बोला है कि द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट एंड टाइम इन ईयर्स बी इक्वल, दोनों नंबर इक्वल हैं। मतलब इसका ये है कि जो आंसर आया ना वो क्या कह रहा है, 7.5% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम कितना है आपके पास में, 7.5 ईयर्स है, तो ये नंबर दोनों क्या है आपके पास में, सेम है। बस यही इसने बोला और ये हमें कैलकुलेट करना है, वो मैंने आपको बता दिया। तो आर इंटू टी की जगह दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम की जगह, तो टी लिख दिया मैंने क्योंकि टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये हो जाएगा टी इंटू टी स्क्वायर बराबर 100 इंटू 9/16। यहां से स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। मैंने 100 का स्क्वायर रूट निकाला 10, 9 का निकाला आपके पास में 3, और आपके पास में 16 का निकाला 4। 16 का कितना हो गया आपके पास में, 4 हो गया। तो उसके बाद में इसको आगे सॉल्व, इस पे चलें। संख्यात्मक का मतलब क्या है सर? संख्यात्मक का मतलब है कि जैसे कि ये जो संख्या आई है, जो ये आंसर क्या है, देखो 7.5 आया है, मतलब एक की वैल्यू तो 7.5% है, और एक की वैल्यू देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा किस में आती है, परसेंटेज में आती है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस में मिलेगी, परसेंटेज में मिलेगी, और जो टाइम है वो किस में मिलेगा, ईयर में मिलेगा। तो इसने ये बोला है कि इसमें ये परसेंटेज है और ये ईयर में है, बट इसका जो नंबर है ना, देखो ये संख्या दोनों की बराबर है, 7.5 है, ये दोनों का बराबर है, ये मतलब है संख्यात्मक का। क्लियर है, आप समझ में आ गया? देखो ऊपर भी तो लिखा है आपके पास में, ऊपर भी तो लिखा है आपके पास में, ध्यान से देखो, नंबर, ये देखो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आर इन परसेंट, परसेंट में, एंड टाइम इन ईयर्स, ये आपके पास में दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है आपके पास में, इक्वल है।
नहीं आ रहा है आप लोगों को? साउंड है? क्लियर है क्या? सर आवाज नहीं आ रही है भाई। नहीं, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर। ओके चलो ठीक है, क्लियर है तो फिर ठीक है। चलो भाई देखो क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी किया है, बिल्कुल आंसर बता दो सब। क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन एनुअल रेट इज 4/9 ऑफ द सम इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट परसेंट एंड टाइम इन ईयर्स बी इक्वल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। कोर्स इसीलिए तो लिया है बेटा आप लोगों ने कि आपको मैं समझाऊं तो आपको समझ में चीजें आ जाए। देखो अगर आपको पहले से चीजें आ रही होती तो क्यों आप कोर्स लेते, क्यों आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते ना। तो इसीलिए तो आपने कोर्स लिया है जो चीजें। लेकिन ये है कि अगर अब आपने सीख लिया तो आगे से कोशिश कीजिए और ये आदत डालिए कि अब आपको आगे से क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए और आगे से क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी कोई बात नहीं है, चलता है क्लास में, आप इसीलिए कि हम सीख सकें। देखो अब आंसर आ गया सबका, है ना? अब किसी को डाउट नहीं है। तो आपके पास में आर इंटू टी बराबर 100n-1 सबको पता, और ये कह रहा है ये दोनों बराबर हैं। तो इस बार क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर पूछ रहा है। तो इस बार मैंने आर और आर कर दिया क्योंकि कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम है वो दोनों नंबर में सेम है, संख्यात्मक सेम है आपके उसमें। नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट एंड टाइम इन ईयर्स बी इक्वल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो चलो लिख दिया मैंने। उसके बाद में 100 इंटू यहाँ पे क्या है आपके उसमें 4/9 दे रखा है, 4/9 दे रखा है। तो n-1 की वैल्यू कितनी है? 4/9। तो ये हो जाएगा 100 इंटू, अरे इसको मत लिखो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर 100 इंटू 4/9। ये स्क्वायर इधर जाएगा, ये स्क्वायर जो है आपके पास में इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये बनेगा 10, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 आपके पास में। तो 10 दूनी 20/3, 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। बी आंसर है, 6 सही 2/3%। बी आंसर है आपके पास में। बी आंसर है। क्लियर है? या 6 पॉइंट आपके उसमें 6.66 आएगा, 6.66। 2/3 आ जाता है तो उसका मतलब पॉइंट के बाद में 6666 चलता रहेगा ऐसे, ठीक है? 0.33 नहीं होगा, 0.6666 होगा आपके पास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आ जाओ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल इन 5 ईयर, फाइंड द रेट। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करना, वरना फिर कल फिर करेंगे इसको ना। देखते हैं कि आप लोग कितने बच्चे इसमें दिमाग लगा पाते हैं। बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पहले, फिर उसके बाद में देखते हैं। चलिए आगे आइए, ठीक है? बड़ा इजी है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ अब। 23 पढ़िए क्वेश्चन को पहले ध्यान से, फिर उसके बाद में आगे इसको सॉल्व करते हैं। यस, जो पूछेगा उसको इक्वल ले लेना है, बिल्कुल। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें ये गिवन होगा। देखो क्वेश्चन को है ना ऐसा रटनी नहीं है चीजें, आपको ये देखना है कि पूछा क्या है सबसे पहले और दे क्या रखा है चीजें, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन चेंज करना। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाता है और दुनिया जान के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, दुनिया भर के आपके उसमें क्वेश्चन आपको यहाँ पे बना सकते हो। तो इसलिए आपको अपने माइंड को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है कि किस वैल्यू में मुझे क्या लेना है, क्या वैल्यू माननी है, उससे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? नोट कर लो ना। अच्छा, पीछे वाला क्वेश्चन नोट करना है आपको। वैसे पीडीएफ मिल तो जाती है, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए पीडीएफ दी जाती है कि आप लोग अभी मेरे साथ में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में आप बाद में नोट कर लो। आगे ऊपर क्वेश्चन की जगह छोड़ दिया करो, आपको लिखना हो तो क्वेश्चन। अच्छा, होमवर्क वाला क्वेश्चन ये रहा, चलो नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है वैसे। हो गया होगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है।
बस अभी आपको ऐसा लग रहा होगा डर की ऐसा क्या दे दिया इसके अंदर, मैंने दो चीजों का डिफरेंस दे दिया। क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर 11.5% थी इंटरेस्ट रेट, और अब कितनी हो गई आपके उसमें 10% हो गई है। तो किसी व्यक्ति को 55.50 रुपए की वार्षिक हानि होती है, उसका पूंजी रुपए में बताओ। देखो थोड़ा ध्यान से सुनो आप क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। मान लो आपने किसी को ब्याज पे रुपए दिए, मान लो आपने किसी को ब्याज पर रुपए दिए, अच्छी बात है ना, पैसे कमाओगे, वो पैसा आपको ब्याज के तौर पे पैसा भी देगा और आपका पैसा भी देगा वापस। तो पहले जो इंटरेस्ट रेट आपने दी थी वो थी आपके उसमें 11.5%। क्या थी आपके उसमें 11.5%, लेकिन इंटरेस्ट रेट बाद में क्या हो गई, कम हो गई 10%। ठीक है, पहले ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे था, अब क्या हो गया 10% इंटरेस्ट रेट पे कम हो गया, जिसके कारण आपको हर साल इतने रुपए का लॉस होता है। अब वो इतने रुपए आपको कम दे रहा है हर साल में, तो इतने रुपए का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। क्लियर है ना। तो बताओ कि कितनी पूंजी आपने उस व्यक्ति को दी थी रुपए के अंदर में, बताइए भाई कितनी आपने दी थी उसको राशि, ये आपसे पूछा गया है। हाँ जी करिए सॉल्व। धीरज का आंसर आया है 1110। धीरज थोड़ी सी गलती कर दी है, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तब आंसर आएगा 3700। स्वास्तिका का आंसर बिल्कुल सही है, मनीष का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नवनीत थोड़ी सी मिस्टेक की है, नीचे 3 भी आ रहा होगा जिससे आपको डिवाइड भी करना है 11100 को, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3700 आ जाएगा। ये स्वास्तिका, अजय, अजय का आंसर बिल्कुल सही है, दोनों बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। बाकी लोग बताइए, अंकित ने तो टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। साहिल बिल्कुल सही है, विवेक का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, प्रजापति अमित बिल्कुल ठीक है आंसर, सूर्या ओके, अनिंदम ठीक है, ऋतिक, चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर है। देखो ये आपके पास में रुपए में लॉस है, ध्यान से सुनो, ये लॉस किस में है, रुपए में है। और यहां पे कह रहा है कि पहले इंटरेस्ट रेट थी 11.5%, अब इंटरेस्ट रेट कितनी हो गई है आपके उसमें 10% हो रही है। तो मैं पूछ रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट में कितने का लॉस हुआ है, उसी के कारण तो वो लॉस हो रहा है ना, उसी के कारण तो वो लॉस हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट में लॉस हो रहा है आपके पास में। तो कितनी कम हुई है इंटरेस्ट रेट, 1.5%। इसका मतलब ये 1.5% जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 55.50 रुपए है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना है, 55.50 रुपए है। एक की वैल्यू डिवाइड बाय 1.5 हो जाएगा। और पूछा क्या है कि कुल पूंजी बताइए, आपको कैपिटल बतानी है, मतलब प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। इसके दोनों दशमलव हटाते हैं, नीचे 100 लिख देते हैं, ऊपर आपके पास में इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 कर देते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 5 से ये आपके पास में कितना होगा, 3, ये आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में 1 1 1, और यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, 0। ठीक है, और 1 0 यहाँ पे, तो बचा देखो क्या है, 1 1 1 00, जो मैक्सिमम बच्चे आंसर दे देते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, नीचे 3 भी है, तो 3 से इसको जब डिवाइड करोगे तो 3 3 9, 2 बचेगा, 3 7 21, और ये रुपए आपके उसमें बच जाएंगे। इतने रुपए आपने उधार दे रखे थे किसी को, जिसपे इंटरेस्ट पहले मिलता था 11.5 पे, फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुई तो 10% पे मिलने लगा, मतलब 1.5% का लॉस। लेकिन रुपए में वो लॉस कितना है, 55.50 रुपए का लॉस है। तो 1.5% की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू निकाल लो, 100% मल्टीप्लाई कर दो, और फिर दशमलव आपको हटाने आते हैं। उसके बाद में कैलकुलेशन है जो आपको आनी चाहिए खुद से, वो मेरी कोई भी आपके उसमें चीटिंग नहीं करेगा, इसको देख के नहीं करेगा, वो आप अपने आप से करिए। जितना अपने आप से प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की, उतनी ज्यादा कैलकुलेशन आप लोगों को आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया सबको, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कर दिया था, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देखते हैं आप लोग कितना सोच सकते हैं। पहले आप खुद का माइंड से इसको सॉल्व करिए। दो स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13.50 रुपए। देखो आपको पैसा दे रखा है इस बार 1500 रुपए, कितना है आपके पास में, 1500 रुपए है, और 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपए का अंतर है। जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर इतने का आपके पास में क्या है, अंतर है। तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर होगा, तो उनकी ब्याज की दरों में क्या अंतर होगा ये बताइए। देखो पिंटू कुमार क्या कह रहे हैं, 55.50 रुपीज तो पी होगा ना बेटा। अगर ये पी होगा तो मुझे ये बताओ आप, फिर इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान से देखा है आपने। प्रिंसिपल तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर वो 55.50 है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, है ना। कह रहा है कि वेन जाने पर किसी व्यक्ति को इतने रुपए का वार्षिक की हानि होती है, ब्याज में हानि हो रही है आपके पास में, ये 55 ए मैन लॉसेस 55.5 पर ईयर व्हेन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाती है, कहां से 11.5 से 10%। तो बताओ कैपिटल क्या है, ठीक है, वो पी नहीं है बेटा, समझे।
साहिल ने गलती की है कहीं ना कहीं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना पीछे वाले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये जो आपके पास में अंतर दे रखा है ना, जो डिफरेंस दे रखा है, ये आपके पास में 3 साल का दे रखा है। आप 1 साल का निकाल लो। कैसे निकालोगे? 3 साल का है आपके पास में, 3 ईयर का कितना है? 13.50 है। 1 ईयर का कितना हो जाएगा भाई? 13.50/3। सॉल्व मत करो, चाहे इतना रख लो आपके पास में, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है आपके पास में? 1500 रुपए। ये होता क्या है भाई? प्रिंसिपल होता है 2 स्रोतों से 1500 रुपए पर। तो ये क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम कितना मान के चलते हैं? 100%। आपको परसेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनाऊं इसको मैं। देखो क्या करोगे कि 1500 रुपए की वैल्यू, देखो अपने माइंड को चेंज करना सीख जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। 1500 रुपए का आपके पास में वैल्यू कितनी है परसेंटेज में? 100% है। प्रिंसिपल 100% मानते हैं, वैल्यू कितनी दे रखी है? 1500। 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/1500 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में किसकी वैल्यू निकालनी है? जो अंतर आया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब ये इंटरेस्ट आया कितना? 1 साल का, जिसका अंतर आ रहा है। तो 13.50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बटा 3 कर दो, इंटू यहाँ पे 1350, 13.50/3 हो जाएगा। ये दशमलव हटा दोगे, नीचे 100 लिख दोगे, हो गया सॉल्व। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे 3 चौक 12, 3 5 15, 450 बनेगा। ये आपके पास में 100 आएगा, तो यहाँ पे 15 3 45 और ये 0 आ जाएगा। 15 से कैंसिल हो रहा है आपके पास में, तो 30/100 आ रहा है। तो 2 के बाद में डेसिमल, 2 के बाद में डेसिमल लगा दो, तो 0.3% हो जाएगा। यही इसका आंसर है। सी इज द राइट आंसर। लास्ट वाले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा कर दो, वही इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, नवनीत, अश्वनी, वेरी गुड। निर्मल, स्वास्तिका, ऋतिक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आइए। मैं अभी तक आपको सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे करा रहा हूं, मैंने कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया, वही चीजें, बस कभी वो सीधे में पूछ लेता है, कभी उसको उल्टा कर देता है, बस यही चीजें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे समझते हैं इस क्वेश्चन को। किसी धनराशि पर, इस बार सब कुछ अलग दे दिया, 4% वार्षिक की दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर, सेम आपके उसमें पैसे पर 5% वार्षिक दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। तो वह धनराशि बताओ, वह धनराशि बताओ। करिए कैलकुलेट इसको, फिर बताते हैं आप लोगों को कैसे करोगे। समझ नहीं आया लास्ट वाला? चलो आ जाओ एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपने ना इस क्वेश्चन को ना आप अपने ऊपर लेके चलो। पहले तो मैं बताता हूं आप लोगों को, आप खुद अपने आप को यहां पे मान के चलो, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाँ हम इस क्वेश्चन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2 स्रोत हैं आपके, उसमें 2 सोर्सेज हैं जिसमें आपने पैसे लगाए। कितने पैसे लगाए भाई? 1500 रुपए लगाए। ठीक है, दो जगह आपने इन्वेस्ट किया पैसा, 1500 रुपए 2 जगह इन्वेस्ट किया है आपने। और ये कह रहा है कि 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याज में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल बाद आपने उस पैसे को देखा, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा साधारण ब्याज में 13.50 रुपए का अंतर है। कितने का डिफरेंस है आपके उसमें? 13.50 रुपए का अंतर है। तो जो दोनों इंटरेस्ट मिल रहे हैं उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 13.50 का आ रहा है। तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर बताओ, डिफरेंस पूछा है। तो एक बात बताओ, देखो इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं समझाता हूं आपको। दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिक्रीज हुआ, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आया? 1.5% आया कि नहीं आया? जो बच्चा कह रहा था समझ में नहीं आया वो ध्यान से सुन लेना अब इस बात को। इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आया? 1.5%। और वही डिफरेंस यहाँ पे पैसे में दे रखा है कि कितना है? 50.50 रुपए। हानि होती है मतलब कमी आई है ना, तो वही कमी है। तो मैंने यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस था उसको किसके बराबर लिख दिया था? 55.50 रुपए के बराबर लिख दिया था। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, ये वाला पैसा दे दिया और ये वाला आपसे पूछ लिया कि कितना परसेंट आएगा। ये वाला आपसे पूछ लिया कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा है वो बताओ। तो बस इतना सा चेंज हुआ क्वेश्चन में। तो मुझे ये प्रिंसिपल पता है कि 1500 रुपए है, और प्रिंसिपल हम कितना मान के चलते हैं? परसेंटेज में 100%। हमें परसेंटेज में आंसर देना है, तो मैंने बस उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या कि 1500 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो परसेंटेज में वो कितना होगा? 100% होगा। तो मतलब 1500 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में कितनी आती है? 100% आती है। 1 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी? 100 बटा आपके पास में 1500। लेकिन ये जो इंटरेस्ट था वो 3 साल का दे रखा था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो मतलब 1 साल का डिफरेंस आपसे पूछा है। ये कितना है? 3 साल का है। तो पहले मुझे 1 साल का निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? 3 साल का इंटरेस्ट 1350 है, 1 साल का 13.50 बटा कितना कर दिया? 3 कर दिया। अब ये डिफरेंस जो भी वैल्यू परसेंटेज में आएगी उसके इक्वल होगा। तो 13.50/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13.50/3 हो जाएगी। यहां से दशमलव हटाओगे बटा 100 होगा। यहां पे आपके उसमें ये सारी वैल्यूज पहले लिख चुके हो। ठीक है, उसके बाद में आपने इसको सॉल्व किया तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये मतलब 100 से 100 कैंसिल हो गया। 3 से इसको कैंसिल किया 450 आया। यहाँ 1500 था तो 15 से इसको डिवाइड किया तो ये ऊपर 30 आएगा, नीचे 100 आएगा। 2 के बाद में दशमलव लगाना है, वैल्यू कितनी आएगी? 0.3%। तो यहाँ पे 0.3% दोनों आपके पास में जो इंटरेस्ट है ना, जहां 2 जगह इन्वेस्ट किया आपने, उन दोनों का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है रेट का, वो कितना है? 0.3% है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपके पास में था 11.5 और 10 के बीच में, ये आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन के अंदर में। तो बस मैंने वो आपको बता दिया कि कितना होगा? 0.3%। लास्ट वाले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा कर दिया है। तो थोड़ा सा बैठना आराम से और ध्यान से सुनना। अब आ गया समझ में आपको?
सोचना इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से एक बारी, फिर नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो पहले पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपको हिंट देता हूं। 4% वार्षिक दर से 8 मास का साधारण ब्याज, तो आप ये निकाल लो कि 8 महीने में इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना बनेगा। 8 महीने का, ये क्या है आपके पास में वार्षिक दर है और 8 महीने के लिए पूछा गया। दूसरे केस में 5% वार्षिक दर है और 15 महीने का, तो इसके अंदर में भी 5% के हिसाब से 15 महीने का इंटरेस्ट परसेंटेज निकाल लो। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 129 रुपए के बराबर कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे निकालोगे, ये आप मुझे बताओ कि आप लोग कैसे कर सकते हो, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। कुछ बच्चों का आंसर आया है भाई, अनोज का आंसर आया है, धीरज का आंसर आया है, देखते हैं बाकी लोगों का। बात यह है कि 8 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, वो मेन चीज है, और 15 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, क्योंकि ये तो 1 साल का है, ये भी 1 साल का है। तो 8 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे वो बता दो, उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर बिल्कुल सिंपल हो जाता है ये क्वेश्चन आपका। नो आइडिया सर, चलो अब आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहले निकालते हैं कि देखो ध्यान से, 4% वार्षिक दर दे रखी है, मतलब मैंने आपको क्वेश्चन जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तब बताया था, ये वार्षिक दर है, इसका मतलब क्या है, 1 साल का 4% है, हमें चाहिए 8 महीने का। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में कितने महीने होंगे, 12। 1 साल में कितने महीने होंगे, 12। तो 12 का जो इंटरेस्ट है वो कितना है आपके पास में, 4% है। एक का है आपके पास में, 1 महीने का कितना होगा, 4/12, और किसका निकालना है, 8 का निकालना है, तो ये 8 का निकल गया। 4×3=12, वैल्यू कितनी आई, 8/3 आ गई। 8/3 एक वैल्यू आ गई आपके पास में। तो हमें पता चल गया कि 8 में कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 8/3। दूसरे में देखो, 5% वार्षिक दर साल का दे रखा है, मतलब 12 महीने में आपके पास में कितना है, 5% है। एक महीने में 5/12 है आपके पास में, और 15 में कितना होगा, 15 में कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 75/12%, 75/12% हो जाएगा। तो ये 15 महीने का इंटरेस्ट आ गया आपके पास में। तो ये कह रहा है कि इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है, कितना मिलता है भाई, 75/12% मिलता है, और जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है वो आपके पास में कितना कम है, 129 रुपए कम है। मतलब इसका ज्यादा आता है, इसका कम आता है, दोनों का डिफरेंस 129 रुपए का है। तो पहले हम यहां इंटरेस्ट निकाल लें इनका, तो ये आ जाएगा 12, ये 75 आएगा, यहां से 3 चौक 12 -32 कर दोगे, तो ये 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4/12%, 43/12%। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। अब ये क्वेश्चन में जो है सिर्फ सीधा लिखो कि 43/12% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 129 रुपए है। एक की वैल्यू कितनी होगी, ये नीचे 43 आएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, और 100 की कितनी होगी, इंटू यहाँ पे 100 कर दोगे, इंटू यहाँ 100 कर दोगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितने पे होगा, 3 पे होगा, 3 पे कट जाएगा आपके पास में। और ये आपके पास में कितना है यहाँ पे, 12 36, 36 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट इस पे लग रहा है, डी इसका आंसर है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। बस मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था, 8 महीने का इंटरेस्ट चाहिए था, और आपके उसमें 15 महीने का आपके उसमें इंटरेस्ट चाहिए था। और ये चीजें ना लिखने की नहीं है, ये लिखने की नहीं है आपके पास में। अब ये आपको आनी चाहिए, आपको सीधा सीधा कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैसे लिखोगे बताऊं, देखो ऐसे लिखना है। अब ऐसे सोचोगे कि 12 महीने का इंटरेस्ट आपके उसमें कितना है, 12 महीने का है 4%, एक महीने का 4/12 होगा। अच्छा 8 महीने का निकालना है, तो 4×3=12, 8/3%, एक सॉल्व हो गया। उसके बाद में 12 महीने का कितना है आपके पास में, 5%, एक का कितना होगा, 5/12 हो जाएगा। अच्छा 15 महीने का कितना होगा, इंटू 15। मतलब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधे लिखो कि 5 है, फिर बटा 12 एक के लिए, और इंटू 15, तो कितना आएगा, 75/12 आएगा। दोनों को माइनस करना है, 75/12 -8/3, एलसीएम 12, तो यहां से 75 -3 चौक 12, 8 चौक 32, कितना आएगा आपके उसमें, ये हो जाएगा 43, 43/12। 43/12 की वैल्यू 129, एक की वैल्यू नीचे 43 ऊपर 12, 100 की वैल्यू इंटू 100। ये स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 पे 12 36, कितना, 3600 रुपए, बात खत्म, ठीक है। तो ये तब होगी जब कैलकुलेशन सीखोगे। पहाड़े आपको याद होने चाहिए, काटना पीटना आपको अच्छे से आना चाहिए इन चीजों को। क्लियर है सबको। बालीराम फिर से एक बार इस लेक्चर को और इससे पहले के दोनों लेक्चर्स को देखना, ठीक है, दोनों लेक्चर्स को देखना। हिलाल फिर से बता दिया है, रोहित एक बार फिर से बता दें, और क्लास में टाइम पे आया करो सब बच्चों, वरना दिक्कत ऐसे ही आएगी। एक बार फिर से पूरे लेक्चर को देखना, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं किया है हर क्वेश्चन के अंदर में, एक ही चीज बताई है सब में मैंने। ललित लेट आए हो बेटा, समझ में आएगा कहां से, इससे पहले के लेक्चर कौन देखेगा। तीसरा लेक्चर है आज, कल सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा हमारा, और कल हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी स्टार्ट हो जाए। चलो बहुत बढ़िया रोहित, स्वास्तिका, दीपांकर, वेरी गुड।
चलिए भाई, आज की क्लास इतनी ही है। जिसको वंस मोर देखना है एक बार फिर से आपके उसमें बैक करना, वीडियो देख लेना, आपके उसमें सारी वीडियो हैं।